बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आप लोग सीखने के लिए आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लें, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। और रिमेनिंग क्वेश्चन पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कर रहे हैं। कह रहे द फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/3। फर्स्ट टर्म को हम A1 भी बोल सकते हैं, या T1 भी बोल सकते हैं। हमने टर्म का नाम लिया और ये हमें गिवन है -1 ये तो चल नहीं रहा, अब सही है, -1/3। ठीक है, ये हमारे पास A1 गिवन है। ओके, फर्स्ट टर्म। देन कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म जो है ना, फिफ्थ टर्म मतलब A5 जो है ना हमारे पास, ये टर्म 5 भी कह सकते हैं, T5, वो है 1/5। चले सही है। और कह रहे हैं आप मालूम जो करना है ना आपको, वो करना है नाइन्थ टर्म को मालूम, वो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अच्छा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में टर्म को कैसे मालूम करते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी दोबारा सिखाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि वो ही वीडियो देखें। चले भाई, पहले तो इस फर्स्ट टर्म का और फिफ्थ टर्म का यूज करके हमें कुछ मालूम करना होगा। एक्चुअली जो A9 आपको मालूम करना है ना, उसके फॉर्मूले में आपको D और A की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं लिखकर दिखा दूंगी। पहले आप देखें कि फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म का यूज करके हमें D कैसे आएगा, क्योंकि A तो है हमारे पास, D नहीं है। अच्छा, टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है AN इज इक्वल टू A+N-1 और D, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, ये आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म दी हुई है, तो आपको इसको इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो A बन जाएगा आपके पास, मतलब A1 जिसे बोलते हैं हम, वो हो जाएगा 3। रेसिप्रोकल करेंगे जब आप -3। इसी तरह फिफ्थ टर्म जो हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 5। ये आपको पुट करना है इसमें। ये जो है ना आपको दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ लिख दूं तो इन HP, सही है। जबकि अभी आप AP का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हम क्यों लगाते हैं AP का फॉर्मूला, इसकी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, AP का फॉर्मूला लगाकर जो है हम D की वैल्यू जो है वो मालूम कर रहे हैं। ये हमें सिंपल पड़ता है फॉर्मूला। चलें जल्दी से करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये तो आपके पास आप लिखते हैं हेयर वैल्यूज है। ठीक है, अब नाउ सॉल्व इट, पुट इन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होगा, A5 दिया हुआ, पहले तो मैं A5 के हिसाब से सेट कर लेती हूँ उसको। क्या कहते हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। A5 लिख देती हूँ, A1 भी लिख देती हूँ, और N-1 मतलब 5-1 लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने N की जगह 5 रख दिया, और D लिख देती हूँ। अब वैल्यूज रखती हूँ। A5 की वैल्यू जो है ना वो 5 है, A1 की वैल्यू है -3, और 5-1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा D। अच्छा, 3 4 होगा 12, जो कि माइनस का 12 होगा। 3 4 12, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस, तो 3+4 जो हो जाएगा ना हमारे पास, हो ही नहीं सकता 3+4 कैसे होगा, क्योंकि D के साथ वो अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट में आपको लिखकर दिखाऊँ अगर, तो 5 -3 + 4D है। अब जरा क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। तो आपको करना ही होगा, जो माइनस का 3 है पहले ही हो जाएगा पॉजिटिव का 3, और यहाँ आकर हो जाएगा 5 + 3, और जो 4 मल्टीप्लाई में ना वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 5 + 3 जो है वो हो जाएंगे हमारे पास 8। अब 5 + 3 जो है वो 8 हो गया, 8/4। तो मैं यहाँ D की वैल्यू लिख सकती हूँ कि 8/4 किया मैंने, तो कैंसिलेशन हुई, इसमें कैंसिलेशन भी कर देते, 4 1 और 2 जा, तो D की वैल्यू है ना हमारे पास आ गई 2। करेक्ट। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, और इसे करेंगे सॉल्व। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से ये कहती, तो बच्चे कहते हैं कि मुश्किल है क्या। खैर, आपको टर्म 9 मालूम करनी है, जिसे आप A9 भी कह सकते थे, या मैं टर्म 9 लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया। खैर, कोई मसले की बात नहीं है, मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग को लगे कि हम सब चीज़ें, सब मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोग सोचे होंगे यार 4 मिनट तो हो गए, ये क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ। असल में बस ये थोड़ा स्लो लिख रही हूँ, वरना आप लोग जब करेंगे ना इसको, तो ये 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और प्रैक्टिस के बाद तो और भी जल्दी कर सकते हैं आप।
ये इसका फॉर्मूला है, पहले भी बताया मैंने। अच्छा, टर्म 9 आपको मालूम करनी है, 1 ऐसे ही रहेगा। ए वगैरह जो है ना आपको पता है ना, ये वाले पुट करने, क्योंकि ये फॉर्मूला एपी की फॉर्म में, और ये क्या मच्छर कहाँ से आ गया। खैर ये ए है, ये लिखे हम -3 प्लस n-1, तो ये हो गया 5-1, तो इसको मैं डायरेक्टली ना कर दूँ 4, नहीं 5-1 क्यों, n9 है इस वक्त, सॉरी डी ये है तो n9 पुट करेंगे ना, 9-1। चलो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, और D2 है, डन। अब सही है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, पहले तो कुछ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, -3 एज इट इज रहेगा, 9-1 हो जाएगा 8, और 8 2s हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ गया 14। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है भाई, -3 प्लस 14, एक मिनट, 9-1 16 होता है, सॉरी, 9-1 8, 8 2s 16, करेक्ट है ना, बिल्कुल 16 होता है, ठीक है। अब माइनस प्लस -16 में से 3 गए तो आएगा 13, वो भी पॉजिटिव का। ये आ गया आपकी 9 टर्म क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। स्क्रीनशॉट चाहे क्लिक करना हो तो आप लोग कर लें। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आवाज़ थोड़ी आज ऐसी हुई हुई है, लेकिन खैर ये क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि द पीथ टर्म ऑफ एन एच पी इज क्यू। ओके, पीथ टर्म जो है ना, मतलब टर्म पी कहूँ या मैं ए पी कहूँ, टर्म पी कहना ज़रा बेटर है, वो जो है ना वो है क्यू, सही है। और कह रहे हैं क्यू टर्म जो है वो पी है, ठीक है। क्यू टर्म जो आपको दी हुई है वो दी हुई है पी, और आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है, चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ लिखना ज़्यादा बेटर है, दिख रहा है आपको। क्या करना आपको प्रूफ, कि टी पी प्लस क्यू जो है, पी प्लस क्यू टर्म जो है वो बराबर है पी क्यू बाय पी प्लस क्यू, ठीक है। अब इसके लिए ना आपको एक थ्योरम अप्लाई करना है। वो थ्योरम क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। पहले आपको ये करना होगा कि आप कंपेयरिंग करें। वो थ्योरम एक्चुअली ना मैं आपको किससे लिखूँ, चलो अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले आप इस तरह की कंपेयरिंग कर लें कि भाई टी पी जो है ना वो क्यू तो है, सही है। टी पी को ना आप एक्स सपोज करेंगे उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर टी क्यू को आप सपोज करेंगे वाई, देन टी आर को आप जेड सपोज करेंगे, सही है। अब इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज तो आपको दी हुई हैं, है ना, इसकी नहीं दी हुई, तो टी आर जेड ही रहेगा जब हम कंपेयरिंग करेंगे। अब हम करेंगे कंपेयरिंग, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। जब हम इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे ना, तो हमें जो मजमुआ मिलेगा वो ये मिलेगा, टी पी इज इक्वल टू क्यू एंड टी क्यू इज इक्वल टू, ए टी आर जेड नहीं होगा, टी क्यू इज इक्वल टू पी एंड टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड। सॉरी, यहाँ पे टी आर नहीं लेना आपको, टी पी प्लस क्यू लेना है, तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमें पी प्लस क्यू टर्म मालूम करानी है, तो हमें आर से कोई लिंक नहीं है। इनको कंपेयरिंग करने के बाद हमें ये हासिल होगा, हम लिख देते हैं वी क्या है, जो एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना था ना वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो खैर ये हमारा थ्योरम है, जिसमें पी टर्म एक्स के बराबर, क्यू टर्म वाई के बराबर, आर टर्म जेड के बराबर होती है, और आपको जो पी टर्म दी हुई है वो आपने लिख दी, जो क्यू टर्म दी हुई है आपने लिख दी, और से कंपेयर किया तो ये जेड आ गया, ठीक है। अब वो थ्योरम है क्या, थ्योरम किस तरह बनेगा, वो थ्योरम ये है जिसमें आपको डेटर्मिनेंट मालूम करना है 1/q का, सही। मैं ऐसा करते थोड़ा जूम करती हूँ, अब आपको चीज़ें जरा क्लियर नजर आएंगी। 1/q का, 1/p और 1/z। उस थ्योरम का जो जनरल फॉर्मूला है ना, उसमें यहाँ q की जगह x, p की जगह y और z की जगह तो z ही लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें टर्म्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमने x y की जगह लिखा है, x y की जगह लिखा है हमने q, और y की जगह लिखा है p, ठीक है। वो थ्योरम इस तरह का, आपसे याद कर लीजिएगा, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। और ये टर्म्स आपको दी हुई है p q, और थर्ड टर्म क्या है p प्लस क्यू, वो तो नज़र नहीं आ रही है आपको, लेकिन p प्लस क्यू ही है, ठीक है। तो ये हो गई p प्लस क्यू, ओके। और ये 1 1 1 कहते हैं, अगर इनका डेटर्मिनेंट आप निकालेंगे ना
तो वो आएगा 0 के बराबर। इन वैल्यूज को अगर आप डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो वो आएगा 0 के बराबर, ये थ्योरम। अब आपको करना होगा एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग किस तरह करेंगे, हम कर लेते हैं एक्सपैंडिंग रॉ 1 से। ठीक है, रॉ 1 की अगर मैं एक्सपैंडिंग करूंगी तो मैं क्या करूंगी कि मैं 1/q पहले आ रहा है ना, तो मैं 1/q लिखूंगी पहले। ठीक है, और फिर लिखूंगी वैल्यूज के बाद वाली। वैल्यूज क्या है इसके बाद वाली? वैल्यूज हैं पी, ये वाली इसको लिया ना मैंने, तो ये नहीं लूंगी और ये नहीं लूंगी, तो ये लूंगी क्यू पी प्लस क्यू, इस तरह क्यू पी प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1, मतलब मैंने ये कॉलम सेलेक्ट नहीं किया और ये रॉ। अब जब इसकी बारी आएगी ना, तो मैं ये रॉ और ये कॉलम सेलेक्ट नहीं करूंगी। तो अब चले करते हैं। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का होता है, 1/p लिया, 1/p, और यहाँ पर क्या है, P1 और P प्लस क्यू और 1 लेना है, P1 और P प्लस क्यू और 1। ठीक है, अब क्या करना है, तो माइनस है, अजीब सा है। अब प्लस, अब 1/z की वैल्यू, तो हमें ये रॉ और ये कॉलम सेलेक्ट नहीं करना। ये तो हम सीख चुके हैं, एक्सपेंडिंग करना पूरा चैप्टर हमने किया हुआ है, तो ये तो अब आपके लिए बहुत मामूली सी बात है। तो यहाँ आएगा पी क्यू और 1 और 1, तो ये आपने कर ली एक्सपेंडिंग। मुझे लिखना भी चाहिए, मैं मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एक्सपैंड बाय रॉ 1, मैंने रॉ 1 को एक्सपैंड किया है। अब आपको पता है कि जब एक्सपेंडिंग करते हैं ना, तो आगे भी सॉल्यूशन कुछ इस तरह होता है कि 1/q तो आपको एज इट इज ऐसे ही रखना है, सही है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब p को q को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये तो बहुत सिंपली q आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो p 1 जा p और q 1 जा q, तो यही आएगा, और फॉर्मूले का माइनस। तो ऐसा करती हूँ मैं, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ना फिलहाल इसे ब्रैकेट में रखती हूँ, किसको, p प्लस q को, ताकि आपको पता चले कि माइनस किस तरह होगा। सही ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा और मुझे पसंद नहीं आएगा आपको समझना है। 1/p। ठीक है, अब क्या होगा, P1 जा P, और यहाँ पर भी P माइनस P/Q आप ऐसे ही लिख देंगे, तो P हो गया, और माइनस एज इट इज, और P प्लस Q जो है वो एज इट इज। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब आपका प्लस और फिर ये 1/z, और ये तो बहुत सिंपली जो है वो सॉल्व हो रहा है, इसमें ब्रैकेट की नीड नहीं है। P1 जा P और Q1 जा Q, तो P माइनस Q। फॉर्मूले में होता है AD माइनस BC। एक्सपेंडिंग आपको आती है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही, तो AD माइनस BC मतलब ABCD होता है ना, तो AD माइनस BC मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 1/q एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा Q माइनस P और माइनस Q। ठीक है, माइनस P और माइनस Q, इस तरह। फिर ये माइनस 1/p, Q साइन मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए B माइनस P और माइनस Q, ये हो गया। फिर प्लस 1/z, और ये तो एज इट इज है ही, P माइनस Q। सही है स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मुझे पता है कि वे काफ़ी स्लो चल रही। Q से Q हो जाएगा कैंसिल, P से P हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो अब क्या होगा हमारे पास कि ये 1/q है, इसके पास रिमेनिंग रहा सिर्फ माइनस का P, और ये माइनस 1/p है, इसके पास रिमेनिंग रहा माइनस का Q, और ये प्लस 1/z है, इसके पास दोनों ही रिमेनिंग है P माइनस Q। तो ये अभी हम कर रहे हैं फर्दर और सॉल्व इसको। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, जगह माइनस P/Q। ठीक है, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस Q/P। ठीक है, ये हो जाएगा P माइनस Q, इस तरह पॉजिटिव में साइन होगा, और P माइनस Q और Z। सही है, अब क्या करना है, अब आपको उसको करना है एलसीएम। एलसीएम में आप एक ही काम कर देखिए, P माइनस Q है ना, आपको P प्लस Q टर्म एक साइड ही करनी है इस तरह ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को इज इक्वल टू के उस साइड मूव कर दें। कैसे करें, देखें, ये P माइनस Q/Z अपनी जगह ऐसे ही है, ये माइनस का P/Q प्लस का P/Q हो जाएगा, ये माइनस का Q, ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का, ये प्लस का Q/P माइनस का Q/P हो जाएगा।
सही है। इसके बाद जल्दी से कर लें आप इसका सॉल्यूशन फर्दर। p माइनस क्यू एज इट इज, z भी आप एज इट इज रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलसीएम कर लें, पी क्यू ज़ा पी क्यू, एलसीएम हो सकता है ना, बल्कि पी पी ज़ा पी स्क्वायर, ये हो रहा है पी स्क्वायर, और क्यू क्यू ज़ा क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसका कर रही हूँ एलसीएम, और ये पी क्यू एज इट इज, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो मैं भी फॉर्मूला ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे करती हूँ ये स्टेप, क्यू जगह है कम, ठीक है। p माइनस क्यू एज इट इज और z भी एज इट इज, और यहाँ पर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू मतलब a प्लस p और a माइनस b का जो है ना, मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ठीक है। अब मुझे आंसर किस तरह चाहिए, अगर आप आंसर पे गौर करें, ये रहा पी क्यू बाय पी प्लस क्यू। तो इन शॉर्ट एक और काम हो रहा है यहाँ पर, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है। अब बस एक ही स्टेप रह गया, जो कि मुझे लगता है कि इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब दोनों साइड को क्या कर दूं मैं, रेसिप्रोकल कर दूं। क्यों कर दूं, देखिए यहाँ पर भी तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। चलो मैं करके दिखाती हूँ क्या होगा। z रेसिप्रोकल हो जाएगा तो z ऊपर, क्योंकि 1/z है ये, ठीक है। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो ये हो जाएगा पी क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है। अब z को मैंने बराबर किसके सपोज किया था, यहाँ मैंने सब एक साथ करने के चक्कर में ऐसे लिखा है। अब z को मैंने बराबर सपोज किया था टी पी प्लस क्यू टर्म के, तो जहाँ z है ना, मैं वहाँ लिखूंगी टी पी प्लस क्यू टर्म। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये बराबर है, z बराबर है टी पी प्लस क्यू के। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि टी पी प्लस क्यू लिख, और यहाँ पर पी क्यू पी प्लस क्यू। अच्छा, यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा था, मैंने पूरा क्वेश्चन एक ही जगह जो है वो किया है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखें, प्रूफ करने के लिए कहा था कि टी पी प्लस क्यू टर्म जो है वो बराबर है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने एक ही साथ किया है, एक ही स्क्रीनशॉट पे जो है पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसे कर लीजिएगा प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.8 हो गई कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।